जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 27 की कथा सुनेंगे। आज के अध्याय में हम कृष्ण के जन्म के बाद की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। आइए हम कथा का रसपान करते हैं। एक बार यशोदा माता दही मंथ रही थी तो कृष्ण ने उन्हें बुलाया, लेकिन वह दही मंथने की आवाज में श्री कृष्ण की आवाज नहीं सुन पाई। इस पर श्री कृष्ण नाराज होकर माँ के पास आ गए और उनसे लड़ने लगे। यशोदा ने श्री कृष्ण को पुचकारा और अपनी गोद में बिठा लिया और रोटी मक्खन खिलाने लगी। थोड़ी देर में ही रसोई में उबलता हुआ दूध देखकर यशोदा कृष्ण को वहीं छोड़कर रसोई घर में चली गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को बुलाया और दही और मक्खन चुरा लिया तथा थोड़ा सा इधर उधर फैला दिया और बहुत सारे बर्तन भी तोड़ डाले। इसके बाद वह चली गई। यशोदा जब लौट कर आई तो वह एक छड़ी लेकर पीछे भागी। बड़ी कठिनता से उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़े जाने पर जब श्री कृष्ण रोने लगे तो माता के मन में भी दया हो आई और उसने छड़ी तो फेंक दी, लेकिन श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने के लिए घर में ले आई। जब कृष्ण घर आए और यशोदा उन्हें बांधने लगी तो उन्होंने देखा कि हर रस्सी छोटी पड़ रही है। वह थक कर निराश हो गई और फिर श्री कृष्ण ने अपने आप ही बंधना चाहा। जब श्री कृष्ण ऊंखल में बंधे हुए थे तो उन्हें अपने परम भक्त नारद के श्राप के कुबेर पुत्रों नल, कुबर और मणिग्रीव, जो कि यमल और अर्जुन वृक्ष के रूप में पड़े थे, उनकी याद आ गई। कुबेर के ये दोनों पुत्र भगवान शिव की पूजा किया करते थे, लेकिन शिवजी से प्राप्त ऐश्वर्य और धन के कारण इन्हें बहुत घमंड हो गया था और फिर शिवजी की पूजा को छोड़कर ये रात दिन स्त्रियों के साथ विलास में मगन रहते थे। जब ये दोनों एक बार स्त्रियों के साथ विलास कर रहे थे तो वहाँ पर नारद जी आए। नारद जी को देखकर स्त्रियों को तो लज्जा की अनुभूति हुई, लेकिन ये दोनों बिना संकोच के निमग्न रहे। ऐसे निर्लज्जों को नारद जी ने जड़ वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया और फिर उनकी प्रार्थना करने पर नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस बात की याद आने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका श्राप दूर करने के लिए ऊंखल को घसीट कर यमल और अर्जुन पेड़ों के बीच में फंसा दिया। इसके बाद उन्होंने ऊंखल को जोर से खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए और नल, कबर तथा मणिग्रीव अपने वास्तविक रूप में सामने आ गए। फिर ये श्री कृष्ण स्तुति करके अपने धाम को चले गए। कंस का उपद्रव और अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा था। इसी कारण बड़े बूढ़ों के परामर्श से नंद गोकुल में अपने साथियों को छोड़कर वृंदावन में आकर बस गए। वृंदावन में आकर श्री कृष्ण ने जिद करके बलराम के साथ बछड़ों को चराने की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर वह इस कार्य को करने लगे, लेकिन एक दिन कंस ने वत्यासुर राक्षस को बछड़े के वेश में कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह बछड़े का रूप धारण करके अन्य बछड़ों से मिल गया। उसे देखकर बाकी सारे बछड़े बहुत व्याकुल होने लगे। श्री कृष्ण ने उस राक्षस की चोंच को पकड़कर उसे चीर फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। जब ये सारी बातें
ग्वाल बालों ने नंद और यशोदा को बताई तो वह अपने बालक की शक्ति पर बलैया लेने लगी। इस तरह एक बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अघासुर राक्षस को भेजा। उसने अपनी योग माया से अजगर का वेश बनाया और अपना मुंह फैला लिया। गौ चराने के लिए श्री कृष्ण और ग्वाल बाल उसे पर्वत कंदरा समझकर खेल खेल में उसमें प्रवेश कर गए और जैसे ही ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उसमें घुसे वैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया और उन्हें निगलना चाहा। तब श्री कृष्ण ने अपने शरीर का इतना विस्तार किया कि अजगर का दम घुट गया और बाकी सब ग्वाल बाल कुशलतापूर्वक उनके पेट से बाहर आ गए। ब्रह्मा जी ने एक बार श्री कृष्ण की परीक्षा ली। उन्होंने उनकी गाय और बछड़े चुरा लिए। जब श्री कृष्ण उन्हें ढूंढने निकले तो ब्रह्मा ने सभी ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और उन्हें वास्तविकता का पता चल गया। उन्होंने तुरंत नए गाय बछड़े और ग्वाल बालों की सृष्टि कर दी। किसी को भी यह पता नहीं चला कि ये पशु प्रतिकृति रूप में है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने सेवकों के द्वारा श्री कृष्ण की बंसी सुनने के बाद गायों को रोकना चाहा, पर बहुत रोकने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास दौड़कर आई। तो ब्रह्मा ने भी अपनी शक्ति से अधिक श्री कृष्ण की शक्ति को स्वीकार कर लिया और अपनी सीमा मानी। उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की और श्री कृष्ण ने अपने द्वारा बनाई गई बछड़ों और गायों की सृष्टि को अदृश्य कर दिया। एक दिन अपने साथियों के साथ गौओं को चराते हुए श्री कृष्ण ने साथियों से सुना कि पास में ही एक बहुत मीठे फल के वृक्षों से भरा हुआ ताल का वन है और उन वृक्षों के अमृत फल कोई नहीं खा सकता, वे वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। कारण यह है कि धेनुक नाम की महाबली राक्षस आतंक फैलाए हुए हैं। अपने साथियों की इच्छा जानकर श्री कृष्ण बलराम के साथ उस वन में गए और धेनुक तथा उसके परिवार वालों का नाश किया। इस तरह अपने साथियों की मीठे फल खाने की इच्छा पूरी की। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि कालिया नाग यहाँ आकर रहने लगा है और उसके जहर का प्रसार यमुना के सारे जल में हो गया है, जिससे नदी का जल विषमय हो गया। तब श्री कृष्ण ने नाग का नाश करने के लिए साथियों के साथ खेलते खेलते अपनी गेंद कालिया नाग की दह में फेंक दी और फिर उसे खोजने के लिए उसमें कूद पड़े। जब यह समाचार फैला तो यशोदा तथा अन्य स्त्रियां यमुना के किनारे आकर रोने लगी। इधर कालिया नाग ने श्री कृष्ण के चारों तरफ अपने को लपेट लिया, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया तो सांप का बंधन ढीला हुआ और चरमराने लगा और श्री कृष्ण उसके सिर पर चढ़कर नाचने कूदने लगे। इससे वह और भी व्याकुल हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वह इस प्रदेश को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे। नाग ने कृष्ण के इस आदेश का पालन किया और उनकी स्तुति करके यमुना को छोड़कर दूसरी जगह चला गया।
एक बार आधी रात के समय सब लोग सो रहे थे कि अचानक चारों तरफ आग लग गई और उस आग में गोप गोपियां अपने बछड़ों गायों सहित घिर गई। उन्होंने श्री कृष्ण के नाम की रट प्रारंभ कर दी। नंद और यशोदा सहित गोकुलवासियों की दीन पुकार को सुनकर कृष्ण ने उस अग्नि को पी लिया और सारे व्रजवासियों की रक्षा की। श्री कृष्ण और बलराम एक समय मिलकर अपने साथियों सहित घोड़ा चढ़िया नामक खेल रहे थे। इस खेल में हारा हुआ व्यक्ति घोड़ा बनता है और जीता हुआ सवार होता है। खेल खेल में कंस के द्वारा भेजा गया प्रबलासुर राक्षस भी गोप का रूप धारण करके उनके साथियों में मिल गया। श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और बलराम जी को बता दिया। श्री कृष्ण के दल में मिला हुआ वह राक्षस हार गया क्योंकि बलराम का दल जीत गया था। तब वह बलराम को अपनी पीठ पर बिठाकर जल्दी से बहुत दूर भागा। बलराम के साथियों ने उसका पीछा किया लेकिन वे उसकी गति के साथ न जा सके। उसने बलराम को अकेले में मारना चाहा, लेकिन जैसे ही वह बलराम को मारने के लिए अपने वास्तविक रूप में आया, त्यों ही बलराम ने उसके प्रहारों को सहते हुए उसकी अपने मुक्के से ऐसी पिटाई की कि वह मर गया। इस तरह इस राक्षस का वध करने के कारण सबने बलराम जी का अभिनंदन किया और फिर खेलने लगे। ग्वाल बाल खेल में तल्लीन थे तो उनके न देखने से सभी गौएं पास के कुंजवन में चली गई। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ग्वाल बालों के लेकर कुंजवन में पहुँचे और गौओं को ढूंढने लगे। तब चारों तरफ से अग्नि प्रकट होने से पशु और मनुष्य आग में घिर गए और बचाव के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी आंख बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने थोड़ी देर बाद आंख खोली तो देखा कि वे सब के सब कुंजवन में है और गाय उनके पास कुंजवन में ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप में उनका विश्वास बढ़ता गया। एक बार ब्रज कुमारियों के मन में भावना का विकास इस तरह होता गया कि उन्होंने श्री कृष्ण को ही पति के रूप में वर्ण करना आरंभ कर दिया और उन्हें पाने के लिए अगहन महीने में कात्यायनी व्रत धारण करने लगी। एक दिन वे सभी गोपियां नदी के किनारे जाकर अपने वस्त्र उतारकर जल में स्नान करने लगी। श्री कृष्ण अपने मित्रों सहित उधर आए और उन्होंने गोपियों के इस कार्य का वरुण देवता का अपमान समझा। श्री कृष्ण ने गोपियों को शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र उठा लिए और पास ही कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। गोपियों को जब श्री कृष्ण के इस कार्य का पता लगा तो वे जल में खड़ी होकर ही अपने वस्त्रों के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे अपने हाथों से अपने गुप्तांगों को ढककर बाहर आए। गोपियों ने ऐसा ही किया। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रायश्चित के रूप में हाथों को मस्तक पर ले जाकर जोड़ने के लिए कहा। गोपियों ने संकोच से भरे हुए ऐसा ही किया। संकोच करती हुई गोपियों से उन्होंने आगे आने के लिए कहा और वैसे करने के बाद ही श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र लुटाए। गोपियां श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थी, इसलिए उन्होंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने श्री कृष्ण के वस्त्र हरण का सामान्य रूप में लिया
वे कृष्ण में अनुरक्त थी, उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। उनकी इच्छा पूरी तरह करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ रास लीला की। एक बार श्री कृष्ण वन में गायों को चराते हुए अपने साथियों के साथ घूम रहे थे। उनके साथियों को मीठे फल और मिठाई खाने की इच्छा हुई। इस बीच में ही श्री कृष्ण को ब्राह्मणी स्त्रियों का ध्यान आया। उन्होंने सभी ग्वाल बालों को आंग्य रस यज्ञ में लगी सुंदर मिष्ठान तैयार करती हुई ब्राह्मणियों के पास भेज दिया। जब गोप ग्वाली वहां उनके पास गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया वैसे ही ब्राह्मणियां प्रसन्न हो उठी और उन्होंने अनेक प्रकार की मिठाई थालियों में सजाकर तथा श्री कृष्ण के सामने लाकर उपस्थित की। श्री कृष्ण ने भी उन मिठाइयों का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया और वे कृष्ण की कृपा से फूली न समाई और इस प्रकार अपने घर लौट आई। श्री कृष्ण की कृपा से ही या उनकी माया से ब्राह्मणियों के पतियों ने उनके इस कर्म में दोष नहीं देखा और उनके साथ बैठकर यज्ञ पूरा किया। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार व्रजवासियों ने पहले की तरह से ही इंद्र की पूजा की और तरह तरह के खाद्य पदार्थ तैयार किए। जब कृष्ण को यह पता लगा तो उन्होंने कहा, इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। उनके यह कहने पर इंद्र तो दीनहीन और दुर्बल है, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? और यदि हमें पूजा ही करनी है तो हम गोवर्धन पर्वत की करें, क्योंकि यह पर्वत हमें धन धान्य प्रदान करता है और हमारी गौओं के पास पालन पोषण के लिए भी सामग्री देता है। कृष्ण के वचनों को सुनकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी और श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप से पूजा की सारी सामग्री का भोग लगाया। कृष्ण ने व्रजवासियों को गिरिराज की महिमा को बताया और प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इंद्र ने जब अपना अपमान इस प्रकार अनुभव किया और पूजा प्राप्त नहीं की तो वह ब्रजवासियों से नाराज हो गया। अपने बादलों को आदेश दिया कि व्रजभूमि पर अतिवृष्टि करे। अतिवर्षा से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ब्रज के निवासी घबरा गए और कोलाहल मच गया और हर ओर त्राही त्राही होने लगी। व्रज के निवासियों को दुखी जानकर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे व्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया और इस तरह इंद्र के गुस्से से उनकी रक्षा की। बहुत कोशिश करने पर भी इंद्र व्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इस तरह से कृष्ण ने अनेक अलौकिक लीलाएं की और उन लीलाओं के कारण वे परम ब्रह्मा समझे जाने लगे। इंद्र अपनी पराजय से खिन्न होकर ब्रह्मा जी के पास गया, पर उसे विष्णु की वास्तविकता का पता चलने के बाद पश्चाताप हुआ। उसने फिर श्री कृष्ण की स्तुति की और अपने लोक में चला गया। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण की कथा अध्याय 27 का यहीं पर समापन होता है। इसके आगे की कथा हम कल अध्याय 28 में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम कृष्ण जी की रासलीला की कथा का सविस्तार वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी श्रीमद्भागवत कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।